बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 188A। इल्म, नॉलेज फॉर मैनकाइंड। हर इंसान को अपने मतलब गौर व फिक्र करना चाहिए। उसको अपनी हैयत तरकीबी के मतलब अलूम हासिल करने चाहिए और अपनी ताकत और बेबसी को परखना चाहिए। अपनी ज़िंदगी और मौत को जांचना चाहिए। अगर कोई शख्स ये सारी मालूमात हासिल नहीं करता तो उसमें और जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। जंगल में शेर अगर अपनी ताकत के बलबूते पर अपनी ज़ात के लिए अमन हासिल कर लेता है तो इससे बकरी को क्या फ़ायदा। हाथी अपने पहाड़ जैसे जिस्म से मजबूत जड़ों वाले दरख्त को लर्जा कर रख देता है तो इससे खरगोश को क्या फ़ायदा। चीते की फुर्ती का मेंढक को क्या फ़ायदा। अजदहे के लंबे और बल खाते जिस्म जिसकी दुम दरख्त की शाख में अटकी होती है और मुंह ज़मीन में दंसा होता है, चींटी जैसी छोटी मखलूक को इससे क्या फ़ायदा। हुक्मा कहते हैं कि इंसान की गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा आलमे बाला की खबरें मालूम करने के लिए है और गर्दन से नीचे का हिस्सा जानवरों की तरह कामकाज के लिए है। चूँकि इंसान को फातर अर्ज़ो समा की तरफ से सोचने समझने की कुव्वत अता की गई है और ये कुव्वत आज़ाद है। इंसान के सोचने की सलाहियत ही इंसान को मजबूर करती है कि हर वक्त सांस के ज़ेरो बम के साथ दुनिया में कोई ना कोई तब्दीली होती रहे। इंसानी मुआशरे की तरक्की और फलाह के लिए इंसानी अमाल ही काम आते हैं। सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है, सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इंसानी अमाल फितरत के कायदे कानून के पाबंद ज़रूर हैं। फितरत का यही कायदा और कानून सिराते मुस्तकीम है। बंदा भूख के खौफ पर काबू पाने के लिए चींटी की तरह एक एक दाना जमा करने की कोशिश में लगा रहता है। उसे हर वक्त कहत का अंदेशा दामनगीर रहता है। गर्मी हो या सर्दी, रोशनी हो या अंधेरा, आंधी हो या तूफ़ान, उसे अपनी भूख मिटाने का काम जारी रखना पड़ता है और इर्द गिर्द की खबरें भी लेनी ज़रूरी हैं। भूख का खौफ उसे ज़ख़ीरांदोज़ी पर मजबूर करता है और ज़िंदगी का खौफ चींटी की तरह हज़रत सुलेमान की फ़ौजों से डराता है। खुराक को ज़ख़ीरा करने का सबसे मुनज़्ज़म और दिलकश तरीका चींटी का है। चींटियाँ इज्तिमाई तौर पर अपनी खुराक का ज़ख़ीरा करती हैं और मौसम की चीरा दस्तियों का मुकाबला करती हैं, लेकिन मौत का खौफ चींटियों को ख़बरदार करता है कि ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में घुस जाओ, तुम्हें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फ़ौजें अपने पाँव तले रोंद कर न चली जाएं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर भी ना हो।
ऐ बंदे याद रख, खबर भी इल्म का जुज़ है। हज़रत सुलेमान जिनके कलम में अलहामी इल्म की रोशनी थी, वो चींटी की बात सुनकर मुस्कराए और अपने अमल से चींटी का खौफ दूर कर दिया। अपनी फौजों को चींटियों को नुकसान ना पहुंचाने का हुक्म जारी कर दिया। ऐ बंदे यही अलहामी इल्म हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों तक पहुंचाया, ताकि इंसान इस अलहामी इल्म से अपने क़ुलूब को रोशन कर लें और अलहामी हदायत और अहकामात पर अमल करें। अलहामी इल्म की ताकत से हज़रत सुलेमान के दरबार में एक मर्द मोमन ने जिन्नों को हैरान कर दिया। इस मर्द मोमन ने माल बर्दारी का बरक रफ्तार तरीक़े का मुज़ाहरा दरबार में बैठे बैठे सब के सामने कर दिया। इल्मुल किताब के हामिल इस मर्द मोमन ने पलक झपकने में मलका बल्कीस का तख्त दरबार में लाकर रख दिया था। जबकि जिन इस काम के लिए अभी मोहलत मांग रहे थे। आज का इंसान अपने आप को तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता कहता है। वो चींटी की तरह भूख का सीधे बाब करने के लिए अपने आप को मुनज़्ज़म कर रहा है। दावे करता है कि मैं खुराक में खुद कफ़ील हो गया हूँ। मैंने 5 मन बारी कद्दू तैयार कर लिया है। मैंने ग्रीन हाउस की सब्ज़ियाँ तैयार कर ली हैं। मैंने समुद्री खेत तैयार कर लिए हैं। मेरी मेहनत और कोशिश, मेरा इल्म और मेरा तजर्बा देखो। इस तरक्की में अल्लाह सुब्हानहू तआला की बख्शी हुई फितरत की तवानाइयों का कितना हिस्सा है। इस हकीकत का ऐलान करने से ये तरक्की याफ्ता इंसान हिचकिचाता है। इसी को नाशुक्री कहते हैं। फितरत की तवानाइयों से फ़ायदा हासिल करने के बाद फातिर अर्ज़ समावात अल्लाह सुब्हानहू तआला अज़ीज़ुल हकीम मालिकुल मुल्क वहदहू ला शरीक कादिर का शुक्र अदा करना ज़रूरी है। अलहामी हदायत और अहकामात के इल्म की रोशनी ही इंसान के क़ल्ब को मुनव्वर कर सकती है, वरना इंसान ये समझ ले कि वो अंधेरों में भटक रहा है। ज़मीन को हज़रत इंसान के लिए क़यामगाह करार दिया गया है, ताकि वो एक मुकर्रर करदा मुद्दत तक इस ज़मीन पर मौजूद चीज़ों से फ़ायदा हासिल करे। ज़मीन ही से वो पैदा हुआ है और ज़मीन में ही वो मरेगा और इसी ज़मीन से दोबारा ज़िंदा भी किया जाएगा। इंसान को नखीफ़ व नज़ार पैदा किया गया है, लेकिन जिस्मानी लिहाज से वो हुस्न व जमाल का पुतला है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐ इंसानों, तुम्हारी अच्छी सूरतें बनाई हैं, तुम्हें बेहतर साखत पर पैदा किया गया है। इन सब अमूर के मतलब हकीकत को जानना इल्म है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।